नमस्कार, स्वागत है आप सबका। ये वीडियो स्पेशली उन सब के लिए जो यूपीएसआई के बारे में पूछ रहे थे कि कितनी पोस्टें हैं, क्या क्या मापदंड रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा और क्या फिजिकल के तौर पर जो चीज़ें मांगी जाती हैं उनके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, वो सारे को सबको ले करके ये वीडियो आपका तैयार किया गया है। तो इस वीडियो में आपके सारे उत्तर आई होप आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा वैकेंसीज़ के ऊपर। टोटल वैकेंसीज़ की संख्या है 7400 यानी कि 7400। उनमें से जो टोटल एसआई की भर्तियां हैं वो हैं 6000 भर्तियां। 1400 भर्तियों में अतिरिक्त जो पोस्टें हैं वो चाहे वो स्टेनोग्राफर की हों, चाहे वो ऑफिसर की जो टाइपिस्ट की होती हैं वो भर्तियां हैं, तो वो 1400 अलग की भर्तियां हैं। लेकिन 6000 भर्तियां सीधी दरोगा पद के लिए होंगी। तो अकॉर्डिंग टू 2015 के जो नए रूल बनाए गए थे उनके आधार पर अगर मैं बात करूं तो जो प्रोसेस है टोटल वो प्रोसेस है टोटल 3, यानी कि 3 प्रोसेस में भर्तियां क्लियर कराई जाएंगी। कैसे? एक तो आपका टेस्ट जो रिटन एग्जाम होगा उसके बेस पर, दूसरा स्टेप होगा इसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि पीईटी। जो भी चीज़ें भाग दौड़ सीना ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो आती हैं आपकी पीईटी में। तीसरी चीज़ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट यानी कि पीएमटी, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और साथ साथ में जो मेडिकल होता है वो सारी चीज़ें आपकी पीएमटी में आती हैं। और अंतिम चरण जो होता है वो होता है फाइनल लिस्ट का, जो इस तरीके से जो फाइनल सेलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं उनके रिटन एग्जाम के बेस पर वो सारी लिस्ट कंसीडर की जाती है और उसके बाद अंतरिम परिणाम जारी किए जाते हैं। तो टोटल आप याद रखिएगा कि टोटल कह सकते हैं कि 3 स्टेप के बाद चौथा स्टेप फाइनल लिस्ट होता है। तो ये 4 स्टेप आपको याद रखने कि कितने स्टेप में यूपीएसआई की भर्ती क्लियर होती है, पहली चीज़। अब आपको जाननी है एज लिमिट की। क्या एज लिमिट है एसआई के लिए, मेल और फीमेल दोनों के लिए? तो एज की अगर मैं बात करूं तो 21 से 28 वर्ष के लिए एज होती है टोटल। लेकिन ओबीसी को कुछ छूट मिलती है, तो 21 से 33 वर्ष यानी कुल 5 वर्षों की छूट मिलती है ओबीसी के लिए। और ठीक वही चीज़ है एससी एसटी के लिए। तो 21 से 33 वर्ष तक एलिजिबल रहते हैं एससी और एसटी के लोग, ठीक है। 21 से 28 का जो होगा वो जनरल कैंडिडेट जो फिलअप कर पाएगा फॉर्म, और 21 से 28 की उम्र तक ही इसको फिलअप कर पाएगा। ये तो बात हो गई एज की। अब बात करें पे स्केल की, तो सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट की जो पे स्केल होती है दरोगा के लिए वो 9300 से लेकर के 34,800 तक की होती है। यानी ग्रेड पे जो होता है वो 4200 ग्रेड पे होता है। एक अच्छा ग्रेड पे माना जाता है 4200 का ग्रेड पे, ठीक है। तो ये बात हो गई पे स्केल की। अब बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप याद रखिएगा सिंपल सी ग्रेजुएशन होती है। लेकिन एक बात इस पर यहाँ पे स्पष्ट की गई है कि ग्रेजुएशन अपियर्ड एंड अपियरिंग कैंडिडेट आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, यानी कि जो कैंडिडेट ऐसे हैं जो अपियर हो रहे हैं वर्तमान में, जैसे कि फाइनल ईयर अभी तक चल रहा है, ऐसे कैंडिडेट इसको फिलअप नहीं कर पाएंगे। तो ये ना सोचें कि हमारा सेकेंड ईयर हो गया है, फाइनल ईयर है, उसमें हम आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो जी नहीं, आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, याद रखिएगा इस बात को लेकर के, ठीक है। आपका ग्रेजुएशन लास्ट जो सबमिशन डेट है उससे पहले हो जाना चाहिए, ये एक नियत तय उसकी कहीं ना कहीं कार्यप्रणाली है। तो ग्रेजुएशन इसके लिए अनिवार्य होती है। एक बात और याद रखिएगा, जो एसआई फायर कह सकते हैं कि जो फायर ब्रिगेड संबंधी चीज़ें होती हैं वहाँ पर बीएससी इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन फिलहाल जो एसआई की अन्य भर्तियां आती हैं फायरमैन संबंधित चीज़ें से अलग से हटा करके, वहाँ ऐसा कोई एलिजिबिलिटी नहीं है कि बीएससी ही होनी चाहिए, वहाँ ग्रेजुएशन नाम मात्र का होता है। तो ग्रेजुएशन में चाहे बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, कोई भी सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो वो एलिजिबल हो पाएगा, ठीक है। आगे बात करेंगे हम फिजिकल एफिशिएंसी एंड मेजरमेंट टेस्ट की, ठीक है। तो देखते हैं रेस की अगर मैं बात करूं तो मेल कैंडिडेट के लिए 4.8 किलोमीटर रेस है, वो कितने में 28 मिनट में इसको पूरी करनी है। यानी कि लगभग 4.8 किलोमीटर की जो रेस होगी वो 28 मिनट में पूरी करनी होगी। और फीमेल कैंडिडेट के लिए 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में पूरी करनी होगी। यानी कि अलग अलग दौड़ के क्राइटेरिया हैं। हाइट की बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए 128 सेंटीमीटर है, और जबकि एससी जो एसटी यानी कि जो ट्राइब्स जो जनजातियों से जुड़े हुए हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर इसके लिए हाइट तय की गई है। और फीमेल कैंडिडेट के लिए 152 और एसटी कैटेगरी के लिए 147 सेंटीमीटर की हाइट तय की गई है। यानी कि आमतौर पर 168 ही कांस्टेबल में लेते हैं, तो एसआई के लिए भी 168 ही है मेल कैंडिडेट्स के लिए। चेस्ट की बात करें तो ओनली फॉर मेल, चेस्ट के लिए फीमेल नहीं पार्टिसिपेट होती हैं। 79 सेंटीमीटर ऐसे जनरली फुलाने पर वो 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। और 77 सेंटीमीटर अब जो होती है वो एसटी कैटेगरी के लिए होती है, और फुलाने पर उनकी चेस्ट होनी चाहिए 82 सेंटीमीटर। कहीं ना कहीं मैंने इसके लिए एक बाकायदा आप लोगों के लिए एक चार्ट भी बनाया था कि जिससे कि आपको पूरी तरीके से क्लियर हो पाए चार्ट के रूप में। हाइट की मैंने आपको बताई कि यू आर यानी कि जनरल, ओबीसी, अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी और एससी के लिए 168 होनी चाहिए, फीमेल के लिए 152 होनी चाहिए, एसटी के लिए 160 मेल के लिए, और 147 की इसकी होनी चाहिए फीमेल के लिए। चेस्ट की बात करें तो यूआर, ओबीसी और एससी के लिए 79, और फुलाव के बाद 84 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए नॉन रिक्वायर, या मैंने बताया आपको। एसटी की बात करूँ तो 77
सेंटीमीटर जनरली और फुलाव के बाद 82 सेंटीमीटर मान्य होती है। वेट की बात करूं तो यूआर, ओबीसी और एसटी जो फीमेल कैंडिडेट होते हैं उनके लिए कम से कम न्यूनतम 40 किलोग्राम वजन होना चाहिए और ऐसी कोई व्यवस्था मेल के लिए फिलहाल अवेलेबल नहीं है। तो याद रखिएगा कि फीमेल कैंडिडेट के लिए कम से कम जो वेट होना चाहिए वो 40 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा इस चीज़ को लेकर के। आगे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूँ, एग्जाम पैटर्न कई बार बच्चे पूछते हैं एग्जाम में आता क्या क्या, कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं। तो जनरल हिंदी टोटल प्रश्नों की संख्या होती है 160 और जो मार्क होते हैं वो जो टोटल 400 नंबर के होते हैं। ठीक है, यानी कि ईच ऑन एवरी क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है। निगेटिव मार्किंग पिछले पेपर में नहीं थी, तो आई होप कि इस पेपर में भी ना हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि निगेटिव मार्किंग इस बार रखी जाएगी क्योंकि कंपटीशन बढ़ा है। ठीक है, तो 160 क्वेश्चन होते हैं अलग अलग। जनरल हिंदी से 40 क्वेश्चन होते हैं, लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन से 24 क्वेश्चन होते हैं। लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन में बता दूं संवैधानिक धाराएं, आईपीसी धाराएं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एसआई के एग्जाम के दृष्टिकोण से लेकर के। ठीक है, जनरल नॉलेज 16 क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिक एंड मेंटल एबिलिटी के 40, मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट एंड या रीजनिंग में बोलूँ तो 40 क्वेश्चन इसके स्पेशल अलग होते हैं। बात क्लियर हो गई होगी। तो 160 क्वेश्चन बनते हैं, टोटल 400 नंबर का एक क्वेश्चन होता है 2.5 नंबर का लगभग। तो 2 घंटे का पेपर होता है। नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान पहले नहीं था लेकिन अब है। अब बात करूंगा इंपॉर्टेंट ये कि क्या आपको क्या क्या चीज़ें आवश्यकता होंगी। फिर से एक बार मैं रिवाइज करा दूं, आपको ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए आपकी, यानी कि ग्रेजुएशन आपका पूरा होना चाहिए एज ए कहूँ बात एलिजिबिलिटी लेवल के लिए। बाकी जो सब्जेक्ट हैं आपको सब्जेक्ट प्रॉपर ध्यान देने चाहिए, कौन कौन सब्जेक्ट हमें पढ़ने हैं। मैं बाकायदा एक वीडियो और इसके ऊपर डाल दूंगा कि जनरल हिंदी में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, या कौन कौन सी कहीं ना कहीं सिलेबस में इंक्लूडेड है जो चैप्टर सारे। तो एक बार मैं दोबारा उनके ऊपर व्यवस्था बना दूंगा, वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, चीज़ें सीधे सीधे क्लियर पता आपको चल गई होंगी कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ें नहीं हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।